प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए सेमेस्टर द्वितीय के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में लगे हुए मीराबाई के पद मीरा मगन भई हरि के गुण गाए का अध्ययन करेंगे। मीराबाई ने इस पद में राणा विक्रमादित्य जो उनके देवर थे द्वारा उनकी भक्ति के मार्ग में जो रोड़े अटकाए गए, विघ्न बाधाएं उपस्थित की गई, उनका जिक्र किया है और प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा उन विघ्नों और बाधाओं को किस तरह से हटा दिया गया इसको भी दर्शाया है। इसका अध्ययन करते हैं विद्यार्थियों। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। मीरा कहती है कि मैं तो प्रभु के गुणों को गा करके मगन हो गई हूँ। मैं तो मगन भई हरि के गुण गाए, प्रभु के गुणों को गा करके मगन हो गई हूँ, मस्त हो गई हूँ, उसमें लीन हो गई हूँ, डूब गई हूँ। भक्ति डूबना है, भक्ति लीन होना है। और मीरा यहाँ पर यही बता रही है कि मैं किस तरह से प्रभु के गुणों को गा करके लीन हो गई हूँ। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। मीरा कहती है कि मैं हरि के गुणों को गा करके लीन हो गई हूँ, डूब गई हूँ प्रभु के प्रेम में, प्रभु की भक्ति में। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। मीरा कहती है प्रभु के गुणों को गा करके मैं मगन हो गई हूँ, लीन हो गई हूँ, तन्मय हो गई हूँ, सुरता लग गई है मेरी प्रभु के साथ में। मैं डूब गई हूँ, मैं मिट चुकी हूँ। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। प्रभु के गुणों को गा करके मीरा कहती है मैं मगन हो गई हूँ, मैं उनमें लीन हो गई हूँ। सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए। सांप से, काले नाग से, कोबरे से युक्त एक पिटारा, सांप का पिटारा राणा विक्रमादित्य ने भेजा और कहा कि जाकर के मीरा को दे दो। ये सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए। सांप का पिटारा राणा विक्रमादित्य ने दे करके भेजा और कहा कि मीरा के हाथ में दे दो, मीरा को दे दो ये, और उसे कह दो कि यह हार है जो हमने उनको पहनने के लिए दिया है। नहाए धोए जब देखने लगी। मीरा कहती नहा धो करके जब मैं उस पिटारे को खोल करके देखने लगी, शालिग्राम गई पाए, तब मैंने वहां भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को पाया, शालिग्राम के रूप में पाया। वह नाग जो था, वह कोबरा जो था, विषधर नाग, वह शालिग्राम में परिवर्तित हो गया, भगवान विष्णु की प्रतिमा में परिवर्तित हो गया। इसका भाव हम यूं भी कर सकते हैं कि जो नाग भेजा गया मीरा को डसने के लिए, मीरा भक्त है। मीरा भक्त है इसलिए वो हर एक वस्तु में, हर एक जीव में प्रभु को देखती हैं, कण कण में प्रभु को देखती हैं। तो नाग में भी प्रभु है और कृष्ण में और नाग में और भी समानताएं भी हैं, क्योंकि रंग की दृष्टि से नाग जो है वह काला होता है, कृष्ण भी काले हैं। तो मीरा स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जीव में प्रभु को देखने के कारण कहती है कि जब मैंने उस नाग को देखा तो मुझे वो नाग नहीं दिखाई दिया, मुझे शालिग्राम दिखाई दिए, मुझे विष्णु दिखाई दिए, मुझे प्रभु दिखाई दिए। तो उस सांप ने, उस नाग ने मुझे डसा नहीं, क्योंकि वो प्रभु का ही रूप है, उसने मुझे डसा नहीं। मुझे तो वो प्रभु के रूप में मिले, वो परिवर्तित हो गए विष्णु के रूप में, वो नाग थे ही नहीं। सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए। मीरा के हाथ में दे देना ये पिटारा, राणा ने बोला। नहाए धोए जब देखने लगी, नहा धो करके जब उसे देखने लगी तो पिटारे में पाया कि शालिग्राम है, भगवान विष्णु है, प्रभु है। जहर का प्याला राणा भेजा। फिर बाद में जब यह भी प्रयास विफल हो गया राणा का, तो राणा विक्रमादित्य ने विष का प्याला राणा को, मीरा को मारने के लिए राणा ने भेजा। जहर का प्याला राणा भेजा, विष का प्याला जो था राणा ने भेजा और कहा कि यह प्रभु का चरणामृत है, प्रभु का प्रसाद है। मीरा को कहना प्रभु का प्रसाद है और इसे ग्रहण करे। तो जहर का प्याला चरणामृत के भेष में, उसके रूप में मीरा को भेजा गया, अमृत दीन बनाया, लेकिन प्रभु ने उस विष को अमृत में परिवर्तित कर दिया। जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए। विष का प्याला राणा ने भेजा और प्रभु ने उसे अमृत में परिवर्तित कर दिया। नहाए धोए जब पीवण लागी। नहा धो करके जब उस विष को, जिसे मीरा ने चरणामृत समझा, जिसे मीरा को बताया गया कि तो चरणामृत है, नहा धो करके जब उस चरणामृत को, उस विष रूप चरणामृत को मीरा पीने लगी, हो गई अमर अचाए। उसका आचमन करके, अचाए का मतलब था आचमन करना, पीना। उस विष को पी करके मीरा कहती है मैं अमर हो गई, क्योंकि प्रभु ने उसे अमृत बना दिया, वो विष नहीं रहा। जहर का प्याला राणा भेजा। जहर का, विष का प्याला राणा ने भेजा, अमृत दीन बनाया, प्रभु ने उसे अमृत बना दिया। नहा धो करके जब मैं पीने लगी, जब मैंने उसका आचमन किया, जब मैंने उसको अपने होंठों से संस्पर्श किया, तो मैं उसको पीते ही, होंठों से संस्पर्शित होते ही
मैं अमर हो गई, क्योंकि वो विष नहीं था, अमृत था। अमृत पी करके कोई भी व्यक्ति अमर हो जाता है, तो उस विष रूप अमृत को पी करके मैं अमर हो गई। उस विष से मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ, प्रभु ने उसे अमृत बना दिया और मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। सूल सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुलाए। फिर सूलों की सेज, सूलों का पलंग राणा ने भेजा और कहा कि इसके ऊपर मीरा को सुला देना, मर जाएगी अपने आप सूलों पर लेट करके। तो सूल की सैया मीरा को मारने के लिए राणा विक्रमादित्य ने भेजी और कहा कि मीरा को इस पर सुलाओ। सांझ भई मीरा सोमण लगी, शाम होने पर मीरा जब उस पर सोने लगी मानो फूल बिछाए। तो वो कांटों की शैया जो थी, शूल की शैया जो थी, वो इतनी कोमल हो गई, इतनी सुगंध युक्त हो गई, इतनी कोमल हो गई कि मानो फूल बिछाए हुए हों। भाव यह है कि राणा के द्वारा दिए गए कष्ट जो है मीरा को फूल की तरह प्रीतिकर लगते हैं। वो कष्ट बहुत ज्यादा कष्ट के रूप में नहीं मीरा को लगते, फूल के जैसे कोमल लगते हैं। या इसका भाव यह भी हो सकता है कि प्रभु ने उसको फूल के जैसा कोमल बना दिया। शूल की सैया राणा ने भेजी और कहा कि मीरा को इस पर सुला देना। मीरा जब संध्या के समय सोने लगी तो वो है इतनी कोमल थी कि मानो फूल बिछाए हुए हों। प्रभु ने उन कांटों को भी फूलों में परिवर्तित कर दिया। मीरा के प्रभु सदा सहाय राखे विघ्न हटाए। मीरा कहती कि मेरे प्रभु जो है वो सदा मेरे सहायक हैं। सदा सहाय का मतलब सदा सहायक हैं, सदा मेरी मदद करने वाले हैं। राखे विघ्न हटाए, और मेरे मार्ग, मेरी भक्ति के मार्ग में जितने भी विघ्न आते हैं उन सारे विघ्नों को प्रभु हटा देते हैं। एक भी विघ्न मेरे पांव का रोड़ा नहीं बन सकता। राखे विघ्न हटाए, सारे विघ्नों को प्रभु जो है वो हटा करके ही रखते हैं। मीरा के प्रभु सदा सहाय, मीरा के प्रभु जो है वो सदा सहायक है और विघ्नों को हमेशा हटा करके रखते हैं। कोई भी विघ्न मेरी भक्ति के मार्ग में आ नहीं सकता, प्रभु पहले ही उसे हटा देते हैं। भजन भाव में मस्त डोलती, मीरा कहती कि मैं प्रभु के भजन में और भजन के भाव में, या ये अर्थ हो सकता भजन और उनके प्रेम में, भजन में और उनके भाव में मस्त डोलती हुई मैं गिरधर गोपाल पे बलिहारी जाती हूँ। मीरा कहती है प्रभु के भजन भाव में मस्त डोलती हुई मैं प्रभु के ऊपर बलिहारी जाती हूँ, गिरधर गोपाल पर न्यौछावर होती हूँ, उनके ऊपर सदके जाती हूँ। ये जो पद है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मीरा ने अपने जीवन में अपने देवर के साथ के बीच जो घटनाएं घटित हुई, अर्थात राणा विक्रमादित्य ने जो जो कष्ट उनको दिए, उनके जीवन में जो जो कष्ट आए और किस तरह से राणा विक्रमादित्य रोड़े अटकाए मीरा की भक्ति के मार्ग में, वो सब बातों का जिक्र किया। तो अंत साक्ष्य के रूप में बहुत सी चीजें यहाँ हमें प्राप्त होती हैं और मीरा ने क्या क्या कष्ट झेले यह भी इसमें दिखाई देता है। और दूसरी बात यह भी दिखाई देती है कि प्रभु की भक्ति में, प्रभु में उनकी इतनी आस्था है कि वह जो भी विघ्न आते हैं वह मान के चलते कि प्रभु उन विघ्नों से उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि प्रभु रक्षा निरंतर कर रहे हैं। तो भक्त की जो एक आस्था होती है प्रभु के प्रति, वह भी पूर्णतः व्यक्त हुई है। और मीरा के जीवन के बारे में भी यहाँ पर प्रकाश पड़ता है कि कितने कष्टों का सामना उन्हें अपने जीवन में करना पड़ा, लेकिन उन्होंने फिर भी भक्ति के पथ मार्ग जो है वो छोड़ा नहीं।